ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम रशिया। रशिया में सिटीजनशिप लेना, परमानेंट रेजिडेंटशिप लेना, वर्क परमिट अब बिल्कुल हुआ आसान। 3 दिन पहले रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक डिक्री साइन की है जिसके मुताबिक अब इंटरनेशनल बंदा आकर इजीली पीआर ले सकता है, टीआर ले सकता है, वर्क परमिट और सिटीजनशिप इजीली ले सकता है। हे गाइस, वेलकम टू रशिया व्लॉग सीरीज। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत सी आप न्यूज सुन रहे होंगे कि व्लादिमीर पुतिन ने 3 दिन पहले ये एक डिक्री साइन किया है जिसके मुताबिक इंटरनेशनल बंदा अब आकर इजीली परमानेंट रेजिडेंटशिप ले सकता है, सिटीजनशिप ले सकता है। तो आज मैं इसी हवाले से सारी डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन क्लिक कर दें, क्योंकि मैं हर आने वाली अपडेट आपके साथ शेयर करता हूं। रशिया में जॉब, स्कॉलरशिप, वर्क वीजा, हर चीज में इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो गाइज, जो भी इधर रशिया में आकर काम करना चाहता है, स्टडी करना चाहता है या परमानेंट लाइफ गुजारना चाहता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो इस मुआहदे के मुताबिक प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आपको टेम्परेरी रेजिडेंटशिप मिलेगी 3 साल के लिए। जैसे ही आप 2 साल एक्सपेंड करेंगे तो 2 साल गुजारने के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंटशिप के लिए। आपको 5 साल की परमानेंट रेजिडेंटशिप दी जाएगी। 5 साल परमानेंट रेजिडेंटशिप के बाद फिर आप अप्लाई कर सकेंगे सिटीजनशिप के लिए और आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला, एक ऑफर दी गई है प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से। ये करंट इश्यूज, सिचुएशन की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर और वेस्ट की तरफ से जो इनके इश्यूज हो रहे हैं, उसके बाद इन्होंने ये एक ऑफर दी है इंटरनेशनल लोगों के लिए। तो सबसे पहले आपको टेम्परेरी रेजिडेंटशिप के लिए अप्लाई करना है। टेम्परेरी रेजिडेंटशिप पहले लेने के लिए बहुत सारे कवानीन होते थे, जैसा कि आपको रशियन लैंग्वेज की जरूरत होती थी। अब वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। बगैर रशियन लैंग्वेज के आप टेम्परेरी रेजिडेंटशिप ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास नॉलेज ऑफ रशियन हिस्ट्री होना चाहिए था, अब वो भी खत्म कर दिया गया है। आपको कुछ भी नहीं पता, आप जाके फिर भी टेम्परेरी रेजिडेंटशिप ले सकते हैं। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ रशियन लॉज, ये आपको होना चाहिए था पहले टेम्परेरी रेजिडेंटशिप लेने के लिए, लेकिन अभी वो भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा पहले प्रोसेस टाइम बहुत ज्यादा होता था, अब कम करके वो जस्ट 20 दिन का कर दिया गया है। इसके अलावा पहले कोटा सिस्टम होता था कि हर कंट्री को कोटा दिया जाता था कि इतने बंदों को टेम्परेरी रेजिडेंटशिप देनी है, लेकिन अब वो कोटा सिस्टम भी खत्म कर दिया है। अनलिमिटेड जो है टेम्परेरी रेजिडेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले आपने टीआर के लिए अप्लाई करना है, टेम्परेरी रेजिडेंटशिप के लिए। उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी एम्बेसी में जाना है। एम्बेसी में जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे आपके पास? सबसे पहले आपके पास आपका लीगल जो वैलिड पासपोर्ट है वो होना चाहिए, HIV टेस्ट होना चाहिए, इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसके अलावा क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड। एक ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा, वो शो करेगा कि आपका कोई भी किसी भी किस्म का क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं है। ये आप डॉक्यूमेंट्स उनको आप जमा करवाएंगे और आपका वो 3 महीने का सिंगल एंट्री वीजा आपको इशू कर देंगे। 3 महीने का, देखें जो भी वीजा होता है, स्टूडेंट वीजा, बिजनेस वीजा, ये सारे 3 महीने का देते हैं, फिर उधर जाके एक्सटेंड होता है। तो ये 3 महीने का सिंगल एंट्री वीजा देंगे। आप उधर रशिया में जाएंगे, उधर जाके फिर आप टीआर के लिए बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन होगी उधर रशिया के अंदर करेंगे जाके। तो वो 20 दिन के अंदर अंदर आपको 2 साल का टेम्परेरी रेजिडेंटशिप दे देंगे। अभी टीआर आपको मिल गया, आपको वर्क परमिट की जरूरत नहीं है। जो आपका लिए बहुत मसला होता था कि यार वर्क परमिट नहीं है, जॉब पता नहीं करने देंगे नहीं, तो आपका ये मसला खत्म हो जाएगा। जैसे ही 2 साल का टीआर मिलेगा, आप इजीली वर्क कर सकते हैं, स्टूडेंटशिप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, और मतलब आप फिर खुल्लम खुल्ला माहौल है आपके लिए। उसके बाद 3 साल का टीआर मिलेगा। 2 साल का नहीं, 3 साल का टीआर मिलेगा। अच्छा, 2 साल जब आप टेम्परेरी रेजिडेंटशिप के पर आप गुजार लेंगे, 2 साल गुजारने के बाद आप फिर अप्लाई कर सकेंगे पीआर के लिए, परमानेंट रेजिडेंटशिप के लिए। आप जैसे अप्लाई करेंगे आपको पीआर दे देंगे 5 साल के लिए। 5 साल पीआर जब आपकी हो जाएगी, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे सिटीजनशिप के लिए और सिटीजनशिप आपको दे दी जाएगी। सो ये है सारा प्रोसेस। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं कि रशियन फेडरेशन जो है एक कंट्रीज की लिस्ट बना रही है जिन कंट्रीज को वो ज्यादा प्रेफर करें। ये कंट्रीज कौन से होंगे? जिन पर लगता है कि वेस्ट का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, जिन पे लगता है कि वेस्ट अपनी जो आइडियोलॉजी है, न्यू लिबरल आइडियोलॉजी इंपोज करना चाहते हैं, वो उन कंट्रीज को वो ज्यादा प्रेफर करेगा। वैसे तो हर कोई अप्लाई कर सकता है, लेकिन उन कंट्रीज को ज्यादा प्रेफर करेगा। जैसे पाकिस्तान, हम अक्सर सोचते हैं कि यार अमेरिका का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है हमारी पॉलिटिशियंस पे, तो हमारे लिए ये एक पाकिस्तान कंट्री के लिए ये एक उनको प्रेफर करेंगे ये। और दूसरी चीज, जब आप टीआर के लिए अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन में आपने ये अपोज करना है, इस चीज की मुखालफत करनी है। जो इनका एक टर्मिनोलॉजी है, डिस्ट्रक्टिव न्यू लिबरल आइडियोलॉजी, जो वेस्ट की तरफ से ये एक आइडियोलॉजी दी गई है। मतलब ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें एक लिबरलिज्म दिया गया है कि हर बंदा बस अपनी करे, गवर्नमेंट को ना फॉलो करे, इस तरह का कुछ आइडियोलॉजी है इनकी। अगर बंदा इसकी अपोजिशन करता है, जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उसमें ये अपनी अपोजिशन शो करेंगे, भाई हम इन चीजों को नहीं मानते, हम इन चीजों को
पसंद नहीं करते। जब ये इस तरह की अपोजिशन लिखेंगे तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसीलिए वो कंट्रीज ही कुछ ऐसे उनको प्रेफर ज्यादा करेंगे जिनमें इनका इन्फ्लुएंस होगा, जो लोग अपोज कर रहे होंगे। जैसे हम कुछ आज अमेरिका को इम्पोज अपोजिशन कर रहे हैं, हमें वो प्रेफर करें। इसके अलावा जब आप एप्लीकेशन देंगे टीआर के लिए, इधर आपकी कंट्री में जो एम्बेसी होगी रशिया की, तो उधर आपने एक शो करना है, अलाइनमेंट शो करनी है, एक अटैचमेंट शो करनी है रशिया के साथ। ट्रेडिशनल रशियन मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, मतलब इसके साथ आप अलाइन हो। यानी कि कहने के सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि आप एप्लीकेशन में उनको शो करेंगे भाई हम आपकी जो चीजें हैं उधर हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। मिसाल जो उधर ऑर्थोडॉक्स चर्च वगैरह हैं, जो इनका रिलीजियस या जो भी ये लिबरलिज्म है, इनको आप रिस्पेक्ट करेंगे, कोई इनकी अपोजिशन नहीं करेंगे। बट अपोजिशन आप करेंगे तो जो वेस्ट की तरफ से जो आइडियोलॉजी, न्यू लिबरल आइडियोलॉजी दी हुई है, इसको आप अपोज करोगे। तो एप्लीकेशन में ये आप इनको चीजें शो करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी। इसके अलावा भी इन्होंने अभी तक लिस्ट इशू जारी नहीं की जिसमें ये सारे कंट्रीज लिस्ट आउट किए हुए होंगे जिनको ये ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो आई होप जैसे ये कोई इस तरह का मजीद अपडेट आती है, लिस्ट आती है, तो मैं उस पर आपको फिर इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी तक ये स्टार्ट नहीं किया, 1 सितंबर से ये स्टार्ट होगा। आप एप्लीकेशन अपनी अपनी एम्बेसी में जाके, रशियन एम्बेसी जो आपके कंट्री में है, जो कोई भी कंट्री है आपका, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में है आप, आपके कंट्री में जो रशियन एम्बेसी है उधर जाके आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। सबसे पहले आपको 3 महीने का सिंगल एंट्री वीजा मिलेगा। फिर जब रशिया चले जाएंगे उधर जाके आप टीआर के लिए अप्लाई करेंगे और आपको 3 साल का टीआरशिप मिल जाएगा। 2 साल टीआरशिप पे गुजारने के बाद आप 5 साल का पीआर ले लेंगे, परमानेंट रेजिडेंस। 5 साल का पीआर लेने के बाद आपको फिर मिलेगी रशियन सिटीजनशिप। रशियन सिटीजनशिप मिल गई तो फिर आपके लिए मतलब आप एक रशियन पासपोर्ट होगा और सब कुछ होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आज बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। कल मैं जैसे हर रोज लाइव आता हूँ पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 9 बजे। कोई भी आपका जो क्वेश्चन होता है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या वीजा से रिलेटेड, तो काफी स्टूडेंट्स इस बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा इस पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूं। सो अभी आपके लिए कोई इशू नहीं है, वर्क परमिट नहीं आपको लेना पड़ेगा। जैसे मैं बताता था कि पाकिस्तानियों के लिए वर्क परमिट बंद किया हुआ है, तो आपको अभी वर्क परमिट का कोई इशू नहीं होगा, इसीलिए आप जाके अब जॉब कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सारा डेटा क्लियर हो गया होगा। अभी भी मजीद कोई क्वेश्चन हो तो मेरे फेसबुक मैसेंजर पे आप, या रात को 9 बजे जब मैं लाइव आता हूँ तो आप आकर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वंस अगेन, अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आप तक आ सके। सो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड लक।